9 हाइकर्स हाँ एक रात अचानक गायब हो गए। हाँ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा था? उनके टेंट अंदर से फटे हुए थे और आज तक दियाटलॉफ पास एक मिस्ट्री है। तो चलिए आज 20वीं सदी के सबसे उलझे हुए फोरेंसिक रहस्यों में से एक की केस फाइल खोलते हैं, दियाटलोव पास की घटना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से बेहतरीन वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं की नींद उड़ा रखी है। हम इस पूरी पड़ताल में एक डिटेक्टिव की तरह सबूतों की कड़ियां जोड़ने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, -40 डिग्री का जमा देने वाला तापमान और 9 बेहद अनुभवी हाइकर्स। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपने ही टेंट को अंदर से फाड़ दिया और नंगे पैर बिना गर्म कपड़ों के मौत की तरफ भाग खड़े हुए। इस क्राइम सीन का हर एक सुराग रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये कोई बहुत बड़ी मानवीय भूल थी या फिर प्रकृति की कोई ऐसी खौफनाक ताकत जिसे हम अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आज की इस पड़ताल में हम कुछ बेहद अहम सुरागों से गुजरेंगे। हम 1959 के मूल तथ्यों से शुरुआत करेंगे, रेडियोधर्मी सुरागों की जांच करेंगे और फिर हमारे दो मुख्य साइंटिफिक सस्पेक्ट्स हिमस्खलन और इंफ्रासाउंड पैनिक को आमने सामने रखेंगे। साथ ही खमार दबान के एक ऐसे ही डरावने रहस्य पर भी नजर डालेंगे। तो बिना वक्त गंवाए सीधे 1959 के उन पक्के सबूतों पर चलते हैं जो हमें कोलाट स्योक्शल यानी मृतकों के पहाड़ पर मिले थे। अब इस टाइमलाइन को देखिए। फरवरी के आखिर में बचाव दल को वो टेंट मिलता है, अंदर से कटा हुआ। लेकिन असली खौफनाक मंजर तो मई में सामने आया, जब बर्फ पिघली तो पास के एक नाले में बाकी शव मिले। उनके शरीरों पर ऐसी भयानक चोटें थीं जैसे किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी हो, और कुछ के चेहरे के हिस्से जैसे आंखें और जीभ गायब थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी भयंकर ठंड में उनमें से कई बिना कपड़ों के या नंगे पैर क्यों थे? मेडिकल साइंस में इसका एक बहुत ही अजीब लेकिन प्रामाणिक जवाब है, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। जब शरीर हाइपोथर्मिया यानी अत्यधिक ठंड की चरम सीमा पर होता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इंसान का शरीर जम रहा होता है लेकिन उसे महसूस होता है कि वो आग में जल रहा है, और इसी वजह से वो पागलों की तरह अपने ही कपड़े उतार फेंकते हैं। चलिए अब फोरेंसिक सबूतों की तरफ बढ़ते हैं, और यकीन मानिए यहीं से ये केस पूरी तरह से एक नया और अजीब मोड़ ले लेता है। 9, जी हाँ 9, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। नाले में जो शव मिले थे उनके कपड़ों के 9 अलग अलग टुकड़ों की जब लैब में जांच की गई तो उनमें बीटा रेडिएशन का स्तर प्राकृतिक बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा मिला। अब सवाल ये है कि एक सुनसान बर्फीले पहाड़ पर रेडिएशन कहां से आ गया? इस रेडिएशन वाले सुराग पर एक्सपर्ट्स बिल्कुल दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ परमाणु भौतिक विज्ञानी इगोर पावलोव का मानना है कि यह रेडिएशन कोई बड़ी बात नहीं है, शायद किसी छात्र के कपड़ों पर पुरानी मयाक परमाणु दुर्घटना के कण लगे रह गए हों। लेकिन दूसरी तरफ रायन पियर्स जैसे इंजीनियर मानते हैं कि यह किसी बड़ी पर्दापोशी यानी कवर अप का हिस्सा था। उनके मुताबिक शायद किसी ने शवों को जल्दी सड़ाने के लिए उन पर कोई खास केमिकल डाल दिया था। खैर, रेडिएशन अपनी जगह है, लेकिन उन 3 लोगों की जान लेने वाली वो भयानक अंदरूनी चोटें कैसे आईं? चलिए अपने पहले प्रमुख वैज्ञानिक संदिग्ध यानी हिमस्खलन की पड़ताल करते हैं। बहुत लंबे समय तक लोग कहते रहे कि वहां तो कोई बड़ा हिमस्खलन हुआ ही नहीं था क्योंकि ज्यादा बर्फ नहीं खिसकी थी। लेकिन 2021 का ये आधुनिक फिजिक्स मॉडल एक बहुत ही तार्किक जवाब देता है। ये बताता है कि वहां एक स्लैब एवलांच आया था, मतलब पूरी पहाड़ी की बर्फ नहीं गिरी, बल्कि बर्फ का एक बहुत ही कठोर और भारी स्लैब सीधा उनके टेंट पर आ गिरा। ये बिल्कुल एक बड़ी चट्टान गिरने जैसा था, जिसने बिना ज्यादा निशान छोड़े उनकी पसलियां और खोपड़ियां चकनाचूर कर दी। लेकिन रुकिए, हमारे पास एक और दिलचस्प थ्योरी है। एक ऐसा अदृश्य कातिल जो शरीर पर कोई चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि सीधा आपके दिमाग से खेलता है। विज्ञान की भाषा में इसे वॉन कार्मन बॉर्डर स्ट्रीम कहते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो उस रात पहाड़ के खास आकार और वहां चलने वाली तेज हवाओं के टकराने से एक बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि पैदा हुई होगी, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। हम इस आवाज को सुन नहीं सकते, लेकिन ये हमारे शरीर में अजीब सी भयंकर दहशत और पैनिक पैदा कर देती है। यही वो खौफनाक एहसास हो सकता है जिसने उन अनुभवी हैकर्स को अपने सुरक्षित टेंट को भागकर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अगर हम दोनों थ्योरीज को आमने सामने रखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है।
स्लैब एवलांच उन भयानक शारीरिक चोटों का बिल्कुल परफेक्ट साइंटिफिक जवाब है, जबकि दूसरी तरफ इंफ्रासाउंड की थ्योरी उस मनोवैज्ञानिक रहस्य को बड़ी खूबसूरती से सुलझाती है कि आखिर उन लोगों के बीच अचानक इतनी खौफनाक भगदड़ क्यों मची थी। दोनों ही अपने आप में काफी मजबूत तर्क हैं। अब क्या प्रकृति इतनी क्रूर हो सकती है? क्या ऐसे वाक्य बार-बार होते हैं? इसे समझने के लिए हमें 1993 के एक और रहस्य को देखना होगा जो बिल्कुल दियाटलो पास की याद दिलाता है। खमार दावान की पहाड़ियां, अगस्त 1993। 6 हाइकर्स की मौत हो जाती है। उन्हें अचानक ऐंठन होने लगती है, मुंह से झाग आता है, आंखों और कानों से खून बहने लगता है। और हाँ, यहाँ भी पैराडॉक्सिकल अनरेस्ट दिखी गई। सुनने में ये किसी खतरनाक केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक जैसा लगता है ना? लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका कारण भी हाइपोथर्मिया ही बताया गया। ये त्रासदी इस बात का पक्का सबूत है कि अचानक बदला हुआ चरम मौसम एक पूरे समूह को शारीरिक और मानसिक तौर पर कितनी तेजी से तबाह कर सकता है। इस घटना को हुए कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन सच कहूं तो इन सुरागों को डालने का जुनून लोगों में आज भी जरा भी कम नहीं हुआ है। डेड माउंटेन टीवी सीरीज बनाने वालों का ये बयान है। ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अक्सर टीवी वाले रहस्य को और ज्यादा सनसनीखेज बनाना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने भी माना कि 100 से ज्यादा थ्योरीज और एक्स फाइल्स खंगालने के बाद जो सबसे ठोस और यथार्थवादी जवाब निकल कर आता है वो वही विज्ञान है, यानी हिमस्खलन की थ्योरी। तो इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या वो रात बस गलतियों का एक सिलसिला थी? क्या कोई गहरा राज छुपाया जा रहा था, या फिर ये सिर्फ प्रकृति का वो क्रूर और बेरहम रूप था जिसके सामने इंसान के साथ है? विज्ञान ने हमें कई शानदार सुराग दिए हैं, लेकिन डेड माउंटेन की खुश खामोशियां आज भी एक अनसुलझी पहेली हैं। आपको क्या लगता है, उस रात का असली सच क्या है? क्राइम स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे डार्क क्राइम केस, हॉरर मिस्ट्री और छुपे हुए सच वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो रियान केस बुक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली वीडियो किस क्राइम केस, हॉरर स्टोरी या डार्क मिस्ट्री पे चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट केस, रियान केस बुक।